बेसिक चीजें हैं जो हमें और आपको जाननी है, तो जान लो। बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माने अबाउट वर्ब फॉर्म्स है जी। कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको जानना हमारे और आपके लिए बेहद जरूरी है। तेरी चाहत के दरिया को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना वर्ब फॉर्म्स के बारे में। नहीं तो भैया अटके जाओगे। कहाँ जाओगे? अटके जाओगे। गौर से देखियो, हम यहाँ पे कुछ चीजें लिखते जा रहे हैं, उनको ध्यान से समझियो, ठीक है। चलो जी भैया, सबसे पहली बात देखिए, याद रखना, एक होता है बेटा वर्ब टू बी, है ना, इसको बी भी कहा जाता है। इसके अंदर में आता है ये लाइन कटी तो काम हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग वर्ब फॉर्म्स कितने मिले हम लोग को? हम लोग को मिले 5। अब उनके बारे में हमें जानना है कुछ बेसिक बात, तो वही हम अभी लिखना शुरू किए थे। जैसे एक होता है वर्ब टू बी। टू बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बिंग। जनरली इनके साथ हम एक किस फॉर्म को रख सकते हैं? तो वर्ब के चौथे या तीसरे फॉर्म को रख सकते हैं। बड़े ध्यान से समझना। फिर हमें जानना है डू, डज, डिड। इनके बाद वर्ब के हम फर्स्ट फॉर्म को रख सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चा वर्ब टू हैव होता है, जिसको हम हैव, हैज, हैड कहते हैं, जिनके आगे वर्ब का हम थर्ड फॉर्म रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब, जिनके आगे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखना होता है। तो अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि बिना इसको जाने आप टेंस में गहराई तक जा ही नहीं सकते हो। बिना वर्ब को अच्छे से जाने आप जा ही नहीं सकते। और ये वाली बेसिक चीज आप याद करना, हमने आपको शुरू में ही पढ़ा दिया था जब बेसिक चीजें हम पढ़ा रहे थे। और उसी समय बेटा जी हमने आपको कहा था, क्या कहा था? तो उसी समय हमने आपको कहा था कि ए बाबू, उसी समय हमने आपको कहा था कि ए बाबू, ये आगे जब हम पढ़ाएंगे ना राजा, तो ये दौड़ के आएगा। ठीक है, तो चलो जी कहानी को शुरू करते हैं। उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात यहाँ से निकल के आएगी राजा। तो सबसे पहली बात आ रही है, हमने यहाँ पे लिखा था वर्ब टू बी, है ना राजा। इसको बी फॉर्म भी हम लोग कहते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? बेसिक्स जानो, इज, एम, आर। फिर होते हैं बेटा जी वाज या वर, है ना। इनके अलावा इसमें बी भी आ जाता है, इसमें बिन भी आ जाता है, इसमें बिंग भी आ जाता है। इनकी आवश्यकता हम आगे देखेंगे, बेसिक्स में ये याद रखना। ये हो गए बेटा। चलो दूसरी पॉइंट पे आते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ब टू डू। कभी डू फॉर्म भी याद रखना, जैसे डू, डज और डीड। तीसरी कहानी आती है बेटा वर्ब टू हैव की, और इसके आगे क्या आता है? हैव, हैज और आते हैं हैड। एक और छोटी सी बात आती है बेटा जी, जिसको हम कहते हैं मोडाल्स। अब मोडाल्स की बात करते हैं, जैसे बहुत सारे मोडाल्स आपने पढ़ लिया है। शैल है, विल है, कैन है, कुड है, ये तो हमने पूरा आपको पढ़ा दिया है, तो हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, शुरू में कोई हेल्पिंग वर्ब देगा, इसके आगे टू आ जाएगा, टू के आगे हमेशा याद रखिए वर्ब वन। यहाँ पे एच भी का मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। और ये जितनी कहानी राजा अभी हमने लिखा है, ये सारी कहानी हेल्पिंग वर्ब की है। सारे के सारे महाशय जी हेल्पिंग वर्ब लोग हैं। इनके आगे कौन सा वर्ब? तो अगर ये दिखा, तो या तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा बोलो? फोर्थ फॉर्म, या फिर बेटा जी थर्ड फॉर्म। या तो क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। क्या हो गया? अच्छा, आप कह रहे हैं कि सर थोड़ा आराम से चलिए सर, ऐसे कौन इतना मेहनत करके पढ़ाता है सर इतने सस्ते सुविस्ते में। हमने कहा हम पढ़ाते हैं भैया, है ना राजा। यहाँ देख लो, या तो थर्ड फॉर्म आएगा। अब याद रखना, ये थर्ड फॉर्म की कहानी जो है ना बेटा, ये पैसिव वॉइस में अपने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा बोलो? पैसिव वॉइस में मिलेगा। और ये जो बिंग वाली बात है,
कौन वाली बात है? बिंग वाली बात है। इसके आगे वर्ब 3 आएगा, इसके आगे वर्ब 4 की कोई गुंजाइश नहीं है। तो याद रखिए ना कि बिंग वाली के साथ यही वाले भाई सब आएंगे, बाकी के साथ वर्ब 3 आएगा, लेकिन बेटा आएगा पैसिव वॉइस में। बाकी के सब के साथ वर्ब 4 आएगा, लेकिन बिंग के साथ आने की आवश्यकता इनको नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। डू डज डिड कहीं दिखे वर्ब 1 चिपका दो, हैव हैज हैड कहीं दिखे वर्ब का थर्ड फॉर्म चिपका दो, मोडाल वर्ब कहीं दिख जाए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चिपका दो। बोलो जी राजा, कोई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द तकलीफ कष्ट पीड़ा समस्या है? तो आप बोलोगे सर नहीं है। अब बेटा जी पीछे आ जाओ। हेलो, इंडेफिनिट जो आप पढ़ेंगे राजा, क्या पढ़ेंगे बोलो? इंडेफिनिट। तो इसमें तो ये मेन वर्ब के रूप में आ जाएंगे सारे के सारे। अगर कहीं आगे हेल्पिंग वर्ब आना होगा बेटा जी, तो डू आएगा, डज आएगा और इनके साथ हमें वर्ब 1 देना होगा, या फिर आगे डीड आएगा, इनके साथ वर्ब 1 देना होगा। तो ये भाई साहब जहां भी मिल जाएंगे वो सारे इंडेफिनिट होंगे। अगर ये भैया मिल गया तो प्रेजेंट में, वो मिल गया तो पास्ट में, और शैल विल मिला तो फ्यूचर की बात हो जाएगी। कॉन्टिन्यूअस बेटा कभी भी आएगा तो इज लेके आएगा, एम लेके आएगा, आर लेके आएगा, वॉज लेके आएगा, वर लेके आएगा, है ना बेटा, बी लेके आएगा, बिन लेके आएगा। इनके आगे ही आप वर्ब 4 लगा सकते हो, अन्यथा नहीं लगा सकते हो। ये जब भी लगाना होगा तो हमने को हैव होगा, हैज होगा, हैड होगा, या बेटा पैसिव में जाओगे तो इनके बाद लगेगा, पैसिव में जाओगे तो इनके बाद लगेगा। बोलो बात क्लियर हो गई? अब गौर से देखिए जरा, खूब गौर से देखना। B4 को लगने के लिए ये सारे के सारे तो बी वाले ग्रुप हैं, ये सारे के सारे बी हैं। अब अगर हमको वर्ब 4 लगाना है तो पहले कोई ना कोई बी आना चाहिए। वर्ब 3 लगाना है तो इसके पहले हैव हैज हैड आएगा, तो इसके पहले कोई ना कोई हैव हैज हैड आएगा बेटा, हैव हैज हैड इसके पहले आएगा। इसके बाद हमने क्या रख दिया? बीन, तो बीन हैव हैज को सेटिस्फाइड कर दिया वर्ब 3, और बीन जो है बी का फॉर्म है, तो इसीलिए आगे क्या लग गया? वर्ब 4 लग गया। इसीलिए यहाँ कभी भी लेते हैं तो बिन ही लेते हैं। बोले इतना तक रामायण महाभारत समझ में आया? अरे आया, मतलब वर्ब 4 कभी भी अकेले नहीं, वर्ब 3 कभी भी अकेले नहीं आएगा, 1 to 5 अकेले आ भी सकता है। चलो जी, यहां तक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई राजा, है जी? चलो अब क्या है, इसी के बाद कहानी आराम से चलना। कैसे? हेलो, आराम से देखना क्या। अब जैसे इसी पर बेसिक्स कुछ सवाल एग्जाम में अपने आ जाते हैं बोर्ड्स में। कैसे सवाल आते हैं राजा? जैसे बड़े प्रेम से लिखा है, वाई डज रेखा मी, और ऑप्शंस यही दे देते हैं। अब यहीं पे बना देते हैं, संक्षेप में हो जाएगा इंसल्ट या इंसल्ट्स मी। तुम खुद देखिए और अपना समझिए, है ना। आर दे नॉट कम या कमिंग टुडे? बड़े प्रेम से सारे सवाल मैंने लिखे, ठीक है। व्हेन हैव दे नॉट रिच या राजा रिच्ड देयर, ठीक है। फिर हमने लिखा, ठीक है, हाउ डिड योर पेरेंट्स मैनेज या मैनेज्ड यू। एक और सवाल लेते हैं, हु विल कम या कम्स विद यू, ठीक है। अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को देखो ध्यान से आएंगे। अब यहाँ गौर से देखो, यहाँ डू है, यहाँ आर है, यहाँ हैव है, यहाँ डिड है, यहाँ विल है। अभी आपने पढ़ा डू डज कहीं मिले तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। जिनको फिफ्थ ना समझ में आए वो जाकर के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लियो, जिनके अंतर में एस लगा रहता है वर्ब में, वो सिंगुलर यानी कि वर्ब के फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा इंसल्ट, और इंसल्ट गलत हो जाएगा। यहाँ पे आर लगा है, तो अभी हमने आपको पढ़ाया कि आर जहां भी मिल जाए राजा, क्या मिल जाए बोलो? आर, है ना। अभी आपने पढ़ा यहाँ, हाँ, इज एम आर, ये सब मिल जाए। वर्ब 4 नहीं तो वर्ब 3 की बात होगी, 3 तो है नहीं राजा। ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म है। आंसर हो गया ये वाले भाई साहब को गोली मार दो। यहाँ पे हैव है, हैव के साथ तो टेंशन ही नहीं है, हैव मिले, हैज मिले, हैड मिले, थर्ड फॉर्म हमको चाहिए। देख लियो यहाँ पे मैंने प्रेम से आपको लिख दिया है। अब बेटा जी इससे आंसर कर लो। ये भाई साहब 1 वाले हो गए, ये थर्ड वाले हो गए, ये वाले आंसर हो जाएंगे, ये वाले को मारो लात से बाहर कर दो।
डिड है भैया, डिड के साथ भी वर्ब वन फर्स्ट फॉर्म हो गए, ये हो गए आपके सेकंड या फिर इनको थर्ड फॉर्म बोल लो, इनसे कोई लेना देना नहीं है भैया, हमको चाहिए तो मैनेज, करेक्ट हो गया। सैल विल मोडाल वर्ब होता है, इनको भी चाहिए फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म हो गए, ये फिफ्थ फॉर्म हो गए, इनको गोली मारो और इनको अंदर लेके आओ, ये वाले हो गए आंसर। समझ में आया? तो ये बेसिक बातें याद रहेंगी तो धड़ाधड़ 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 एकदम तबाही मचा के तुम आंसर करोगे। ठीक है बेटा, तो इतनी बातों को चलो एक छोटी सी मैं रिवीजन आपके साथ लगा देता हूँ, फिर हम अगली जर्नी पे निकलेंगे, जो जर्नी बड़ी लंबी होगी। हम लोगों ने आज की क्लास में शुरू करा बेटा जी टेंस। पहले मैंने समझाया कि आपको एग्जाम में टाइम दिया जाएगा। हट बोलो सर, टाइम तो मिलेगा 3.25 घंटे का। अरे क्वेश्चन में टाइम दिया होगा, अब तेरे को टेंस भरना है। टाइम दिया रहेगा, अपने को क्या भरना है, टेंस भरना है। ये बात हमने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर जो टाइम है ना, ये कैसे पता लगेगा? किसी शब्द से, किसी फ्रेज, किसी सेंटेंस या मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ जो वर्ड्स है बेटा, वर्ड्स या सेंटेंस के मीनिंग ये 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। टेंस का मतलब है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। कितने होते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब? ये हो गए 5। अच्छा, इन सभी के अलग अलग नाम भी है, जैसे ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ठीक है, इसको पास्ट पार्टिसिपल, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको हम लोग प्रेजेंट ही बोलते हैं, या फिर इसको एस फॉर्म बोलते हैं। अच्छा है ना, ये कोई बहादुरी वाली चीज नहीं है, और ये बड़ा बेसिक चीज है। इसको आप प्रेजेंट बोलते हो, इसको बेटा जी आप पास्ट बोलते हो, इसको आप पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। इसकी भी अलग कहानी है, पार्टिसिपल्स पढ़ेंगे समझेंगे। इसको जो है ना हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, और इसको या फिर इसको आईएनजी फॉर्म भी बहुत जगह लिखा रहता है। इस वाले को आप प्रेजेंट बोल दो, ठीक है, या फिर एस या येस फॉर्म बोल दो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ये जब पार्टिसिपल में पढ़ाऊंगा तो वहां देखेंगे हम। आगे बढ़ जाए। टेंस का मतलब होता है टाइम ऑफ एक्शन, स्टेट, पोजीशन या रिलेशन। खत्म। एक्शन का मतलब ये सारे 5 हो गए। टाइम का मतलब व्हेन मतलब 3 हो गए। एक्सपीरियंस करा, कर रहे हैं और हम लोग आगे करेंगे। हमने टेंस को वर्ब के फॉर्म्स के ऊपर बांटा, 4 आ गए। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट में 3 की स्टडी पढ़नी है। अगर हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो डू, डज या फिर डिड लगेगी, या शैल विल होगा, वो तो आगे की बात है। कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो इसमें वर्ब 4 की स्टडी करते हैं, और वर्ब 4 बिना बी का नहीं लग सकता। बी का मतलब ये सारे हो गए। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है बेटा जी? परफेक्ट में यूज होता है, बिना हैव के, हैज के, हेड के आ नहीं सकता। परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन है। परफेक्ट माने 3, कंटिन्यूअस माने 4। 3 का मतलब यहाँ बिन लेना है, क्योंकि बिना बी के ये नहीं आएगा, और इसको आने के लिए हैव चाहिए, तो अलग अलग टेंसेस में हैव, हैज, हैड इसको मिल जाएंगे। फिर मैंने कहा कि अलग अलग टेंसेस को अलग अलग टाइम के साथ जोड़ते हैं, तो ये 12 के सारे बन गए। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने बताया था कि बी के बाद वर्ब 4 3 चाहिए, डू के बाद 1 चाहिए, हैव के पास 3 चाहिए, मोडाल के साथ हमको वर्ब 1 चाहिए, हैव हैज के बाद 2 प्लस वर्ब 1 लास्ट में भी लगता है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर राजा इसके आगे हमने क्या करा? हमने आपको बोर्ड लेवल कुछ कुछ अध्ययन करा दिया मजे से, कि हाँ कैसे क्वेश्चंस इजीली आते हैं, आप इजीली आराम से बना सकते हो। बोलो यहाँ तक कहानी मजा आया पढ़ के? अरे बोलो जी हाँ। आप बोलेंगे हाँ सर गुरुजी बिल्कुल मजा आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें नहीं है। अब